उन सारे लोगों को बचाने का एक जमात है, गठबंधन नहीं जमात है। इसलिए इस देश की जनता उन सबको पहले भी नकार चुकी है। वो अपनी खोई हुई ज़मीन को वापस लाने के लिए नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। अब इस देश की जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है, वो लोग जानते हैं। रैंपस स्कूल नियर शाहपुर थाना, मेडिकल कॉलेज रोड, गोरखपुर। नमस्कार, एनबी भारत में आपका स्वागत है। मैं हूं निखिलेश प्रताप सिंह। इस समय हमारे साथ मौजूद हैं भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष शाहजानंद राय जी, जिनके क्षेत्र में लगभग 13 लोकसभा सीटें आती हैं और इन 13 लोकसभा सीटों को जीतने की क्या रणनीति बनाई गई है, हम जानेंगे अध्यक्ष जी से। अध्यक्ष जी, क्या खास होगा इस बार इन 13 लोकसभा सीटों के लिए? देखिए, पहले तो मैं आप सबके माध्यम से इस देश के और आम जन को बधाई देना चाहता हूँ। और जो आपने कहा कि 13 लोकसभा हमारे गोरखपुर क्षेत्र में है, तो खास ये है कि हमारे केंद्र के माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में, उत्तर प्रदेश में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के नेतृत्व में, जो इस देश की जनता, जो इस प्रदेश की जनता वो चाहती थी कि इस प्रदेश का विकास हो, इस देश का विकास हो, देश का गौरव बने, देश का सम्मान बढ़े। आज हर आदमी इस बात को महसूस करता है कि माननीय नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में वो काम हुआ है। और दूसरा सबका ये था कि आम जन के लिए सरकार क्या करती है। उसमें केंद्र की सरकार और उत्तर प्रदेश की सरकार ने मिलकर के आम जन के लिए तो नित नए दिन नई योजनाओं का शुभारंभ करके, चाहे उत्तर प्रदेश के विकास के लिए हो, चाहे देश के विकास के लिए, हमारी सरकार ने किया। और भारतीय जनता पार्टी, जहाँ तक संगठन का तात्पर्य है, कि संगठन के माध्यम से हमने आम जन तक हमारी सरकार की जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं उसको हमने डिलीवरी की, वहाँ तक पहुँचाई है, उसका माध्यम बने, हम पुल बने। इसके कारण भारतीय जनता पार्टी लोगों के साथ समरस होकर के काम की। इसलिए आगामी इस 2024 आम चुनाव में आप देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी, माननीय नरेंद्र मोदी जी ने जो नारा दिया है कि इस बार 400 पार, तो 400 पार में ये गोरखपुर का 13 सीट, उस 400 पार में 13 जीत करके जाएगी और उस 400 पार में हम समाहित रहेंगे। आजमगढ़ क्षेत्र से हैं आप। आजमगढ़ क्षेत्र इस समय पूरे प्रदेश में नहीं, देश में भी राजनीति का एक अहम हिस्सा बना हुआ है, क्योंकि वहाँ पर मुख्तार अंसारी उस क्षेत्र से आते हैं, उनकी मौत हो गई और आपकी सरकार पर तमाम सवालिया निशान लग रहे हैं। क्या कहना चाहेंगे? देखिए, जो विपक्ष के लोग हैं वो सवाल खड़ा करेंगे और स्वाभाविक तौर पे मुझे लगता है कि उनकी बीमारी के कारण मौत है और उनके परिवार के लोगों ने अगर प्रश्न खड़ा किया है तो उस पर सरकार ने एक जाँच एजेंसी बैठाई है, वो रिपोर्ट आएगी। और मुझे लगता है कि 6, 7, 8 महीना, साल भर पहले से ही जब पंजाब से चले थे तब भी वो व्हील चेयर पे थे, बीमार थे, यहाँ आए तभी बीमार थे। और बीमारी के कारण अगर किसी को मौत हो, उसको राजनीतिक रंग देना ये गलत बात है और सरकार का काम है कि उसकी निष्पक्ष जाँच कराना, सरकार करा रही है। जहाँ तक आपने कहा कि आजमगढ़ आज़ादी से लेके अब तक विकास से दूर रहा है और जब से माननीय नरेंद्र मोदी जी की 14 में सरकार बनी और 2017 में पूज्य योगी आदित्यनाथ जी की सरकार बनी, आजमगढ़ भी विकास के मुख्य धारा से जुड़ा कैसे है? इसलिए कि आजमगढ़ में ये साहित्यकर्मियों की और विद्वानों की धरती रही और जो आज़ादी से लेके अब तक वो इतना बड़ा जनपद, वहाँ विश्वविद्यालय की स्थापना नहीं हुई थी, वहाँ की कनेक्टिविटी ठीक नहीं हुई थी। उन सारी चीज़ों को, राजा सुहेलदेव विश्वविद्यालय की स्थापना हो गई, उसका उद्घाटन भी हो गया, अब वहाँ पठन पाठन और सारी चीज़ काम सुचारू रूप से चलने लगे, लोगों को शिक्षा जगत से जुड़ने का वहाँ के लोगों को अवसर प्रदान हो। और आजमगढ़ का आदमी कभी गोरखपुर आना चाहता था तो उसको 4 घंटा लगता था, बनारस जाना होता 4 घंटा लगता था, लखनऊ जाना हो तो उसको 8 घंटा लगता था। आज आजमगढ़ केंद्र, विकास का केंद्र बिंदु बना, जिसके कारण अब आजमगढ़ से आप कहीं भी जाएँ तो 2 घंटा, 2.5 घंटा, 3 घंटा में आप अपनी यात्रा कर सकते हैं और वहाँ से अपने सुविधाजनक वापस भी आ सकते हैं। और आजमगढ़ के लोग अब तक विकास से अछूते रहे हैं, लेकिन मुख्यमंत्री पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के कारण, जैसे उत्तर प्रदेश में 75 जिले हैं, समरस होकर के आजमगढ़ का भी विकास हुआ है। इसी का परिणाम रहा कि वहाँ उपचुनाव में भारतीय जनता पार्टी ने विजय प्राप्त की और आगामी आने वाले इस चुनाव में आप देखिएगा, जहाँ दम भरते हैं अखिलेश जी और लोग कि ये हमारा गढ़ है, अब वो सफाइयों का गढ़ नहीं है, अब वो विकास का गढ़ बन गया। इसलिए वहाँ भारतीय जनता पार्टी चुनाव जीती। वहाँ नारा लगाते थे लोग कि ये आजमगढ़ में MY का फैक्टर है, मुस्लिम यादव का फैक्टर है,
अब ये यमवाई मुस्लिम यादव का नहीं, यमवाई मोदी योगी का फैक्टर पूरे उत्तर प्रदेश में काम कर रहा है। और मुझे लगता है इसके कारण पूरे उत्तर प्रदेश की जो 80 की 80 है और गोरखपुर में 13 की 13 सीट है, 13 भारतीय जनता पार्टी जीतेगी और एक बार फिर पुनः तीसरी बार प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी बने। आपके पुराने साथी कैबिनेट मंत्री रहे स्वामी प्रसाद मौर्य आपके बगल के जिले से दम भर रहे हैं, वो आ रहे हैं चुनाव लड़ने। क्या लगता है कितना जनता उनका साथ देगी? अभी 2022 के चुनाव में आपने देखा है और कुशीनगर की जनता बहुत प्रबुद्ध जनता है, वो जानती है और उसका परिणाम जो आने वाला है उनको पता है। अब वही कहा ना कि हम कहीं के नहीं रहे तो फिर वो कुशीनगर को याद करने चले आए। कुशीनगर के लोग बहुत प्रबुद्ध लोग हैं, अच्छे लोग हैं, अब उनके बहकावे में नहीं आने वाले हैं, न कुछ होने वाला है। वहाँ भारतीय जनता पार्टी ही चुनाव जीतेगी, अगली बार भी जीती, 14 में जीती, 19 में जीती, 24 में जीतेगी। स्वामी प्रसाद मौर्य का कोई वहाँ कोई इंडिया गठबंधन से लगातार अखिलेश यादव दूरी बना रहे हैं। अभी जो अफजल अंसारी जो भाई है, मुख्तार अंसारी के भाई, उनके प्रचार में जाने से अजय राय ने भी मना कर दिया। क्या लगता है कि ये दूरी लोकसभा चुनाव में कुछ अलग परिणाम लाएगी? मैं आपको स्पष्ट कर दूँ, ये इंडिया गठबंधन नहीं है, ये इंडी गठबंधन है, घमंडिया गठबंधन है। ये भ्रष्टाचारियों का, भ्रष्टाचार में लिप्त ऐसे लोगों का एक डेली शॉप मार्केट, तो उन सारे लोगों को बचाने का एक जमात है, गठबंधन नहीं जमात है। इसलिए इस देश की जनता उन सबको पहले भी नकार चुकी है। वो अपनी खोई हुई ज़मीन को वापस लाने के लिए नए नए तरीके ईजाद कर रहे हैं। अब इस देश की जनता उनके बहकावे में आने वाली नहीं है, वो लोग जानते हैं। मैंने पहले कहा ना कि नित्य नए दिन 2014 के पहले नित्य नए दिन नए घोटाले हमारे मीडिया कर्मी ही उजागर करते थे, और 2014 के बाद नित्य नए दिन नई योजनाओं की शुरुआत होती है जो इस देश की नए सवेरे के रूप में प्रस्तुत होती है। तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसलिए हिंदुस्तान की जनता अब विकास चाहती है, हिंदुस्तान की जनता समृद्धि चाहती है, जानते हैं। मैंने पहले कहा ना कि नित्य नए दिन 2014 के पहले नित्य नए दिन नए घोटाले हमारे मीडिया कर्मी ही उजागर करते थे, और 2014 के बाद नित्य नए दिन नई योजनाओं की शुरुआत होती है जो इस देश की नए सवेरे के रूप में प्रस्तुत होती है। तो दोनों में ज़मीन आसमान का अंतर है। इसलिए हिंदुस्तान की जनता अब विकास चाहती है, हिंदुस्तान की जनता समृद्धि चाहती है, हिंदुस्तान की जनता अपना गौरव स्थापित करना चाहती है। इसलिए जो माननीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा कि इस देश की 140 करोड़ जनता उसके पारिवारिक जन हैं, हम उसको अपना परिवार मानते हैं, हम उसके लिए काम करते हैं, उनकी सुख समृद्धि की कामना करते हैं। इसलिए हिंदुस्तान का एक एक व्यक्ति और उत्तर प्रदेश का एक एक जन माननीय नरेंद्र मोदी जी, पूज्य योगी आदित्यनाथ जी के साथ है। कहीं कोई कठिनाई नहीं है। हम इस लोकसभा चुनाव में हर सीट पे जीतेंगे। अब अंतर होना ये तय करना है हमारे परिश्रम के, हम कहीं 4 लाख से, कहीं 5 लाख से, कहीं 6 लाख से, ये अंतर डिसाइड करने के लिए भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता काम कर रहे हैं। संजय निषाद भी आपसे नाराज चल रहे हैं, जो कि आपके घटक दल है, क्योंकि उनका ये आरोप है कि उनके लड़के को उनके सिंबल पर चुनाव नहीं लड़ाया जा रहा है। कैसे मैनेज करेंगे इसको? ये हमको लगता है आप लोगों के पास खबर होगी, ये भारतीय जनता पार्टी और हमारे घटक दल हैं, और ऐसे कहीं हमारी अभी लगातार कई मुद्दों पर उनसे बातचीत हुई है, मिलते रहते हैं। अभी उनके सुपुत्र हमारे भारतीय जनता पार्टी के ही सिंबल पे चुनाव अगली बार भी लड़ रहे हैं, इस बार भी। अभी कल ही मैं संत कबीरनगर में बैठक करके आया हूँ, सारे कार्यकर्ताओं के साथ हो भी रहे हैं। ऐसा कुछ भी नहीं, ये विरोधियों का अपना है, वो केवल दरार डालने के लिए। संजय निषाद जी हमारे गठबंधन के साथी हैं, घटक दल के साथी हैं, वो उतनी ही ऊर्जा तन्मयता से जैसे अन्य हमारे घटक दल के साथी, उतने वो भी कहीं ऐसा कुछ। तो हमारे साथ भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष सहजानंद राय जी थे, उन्होंने यह साफ स्पष्ट किया है कि इस बार जो भाजपा का नारा है 400 के पार, उसमें जो इनके क्षेत्र के 13 लोकसभा सीटें हैं वो भी कहीं ना कहीं सम्मिलित रहेंगी और उनका भी बहुत ही महत्वपूर्ण योगदान होगा। वहीं उन्होंने स्वामी प्रसाद मौर्य को लेकर भी कहा है कि उनका कोई भी जनाधार नहीं है और वो कुशीनगर में अपनी जमानत भी नहीं बचा पाएंगे। एनवी भारत के लिए गोरखपुर से निखिलेश प्रताप सिंह।